भावना के भूखे हैं भगवान भोलेनाथ। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम गोपाल और पत्नी का नाम मोहिनी था। मोहिनी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह अपनी झोपड़ी में रोजाना भगवान शिव की पूजा पाठ करती थी। एक दिन मोहिनी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रही थी। उसकी यह प्रार्थना कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान भोलेनाथ सुन रहे थे और माता पार्वती से कह रहे थे, देवी ये कितनी मीठी आवाज़ है। यह मेरे अंतर मन तक पहुंचकर मुझे मंत्र मुग्ध कर रही है। फिर माता पार्वती कहती है, आपने सही कहा स्वामी। मोहिनी के इस जाप से तो मैं भी मंत्र मुग्ध हो गई हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें ज्ञात है देवी। देवी उस झोपड़ी में मोहिनी और गोपाल रहते हैं, जो कलयुग के कठिन समय में भी धर्म का अनुसरण करके आदर्श स्थापित करेंगे, जो देखकर कलयुग के अन्य पुरुष भी प्रभावित होंगे। फिर माता पार्वती कहती है, अच्छा स्वामी, अब मुझे कुछ विस्तार में बताइए। कौन है ये पति पत्नी दोनों और इनका क्या परिचय है। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी मोहिनी इस समय झोपड़ी में अकेली रहती है और गोपाल की प्रतीक्षा में उसे व्याकुलता हो रही है, जबकि गोपाल एक जमींदार के घर छोटा मोटा काम करता है। देखो देवी, गोपाल एक लंबे समय के बाद घर लौट रहा है। कठिन परिश्रम से प्राप्त अपनी आय को लेकर अपनी पत्नी के पास जा रहा है। उसे अपनी पत्नी उतनी ही प्रिय है जितनी कि तुम हमें प्रिय हो देवी। फिर माता पार्वती कहती है, मैं देख रही हूँ स्वामी कि आप उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु मैं एक बात सोच रही थी, वे पैसों के बिना अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। फिर माता पार्वती कहती है, स्वामी आपकी आज्ञा हो तो मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम उनकी परीक्षा ले सकती हो कि मुझ पर उनका भरोसा अटल है या नहीं। फिर माता पार्वती शेर की सवारी पर सवार होकर पृथ्वीलोक पर पहुंचती है और इधर गोपाल अपने घर जा रहा था। उधर माता पार्वती एक बुढ़िया का रूप ले लेती है और शेर एक छोटी लड़की का रूप ले लेता है और गोपाल जमींदार के घर से निकलने से पहले एक चिट्ठी अपनी पत्नी मोहिनी को लिख देता है और उस चिट्ठी में लिखा होता है, मोहिनी, जब तक यह चिट्ठी तुम्हारे हाथों में होगी तब तक मैं आधे रास्ते तक पहुंच चुका होऊंगा। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। जमींदार जी मेरे काम से बहुत खुश है। उन्होंने एक चीज़ उपहार के रूप में मुझे दी है। मैं तुम्हें घर पर आकर इसके बारे में बताऊंगा। मुझे सिर्फ उपहार ही नहीं मिला है, बल्कि एक बड़ा पद भी मिला है। अब तुम देखना, हमारी गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी। तुम्हारी बहुत याद आ रही है, खास करके तुम्हारे हाथ के बने आलू के पराठे की। मैं जल्दी ही घर लौट रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा गोपाल। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, आखिर बहुत दिनों के बाद वे घर पर लौट रहे हैं। आज उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ। और घर के अंदर जाकर एक बड़े डब्बे का ढक्कन खोलती है तो वह डब्बा एकदम खाली होता है। तो वह कहती है, हे ऊपर वाले, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, उनके आने के बाद कुछ करती हूँ। उधर गोपाल बैलगाड़ी में बैठकर आ रहा था
और सोच रहा था पता नहीं मोहिनी को मेरी चिट्ठी मिली या नहीं। बहुत दिनों बाद घर लौट रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जमींदार जी ने मुझे सोने का सिक्का दिया है। उसे देखकर मोहिनी क्या कहेगी? क्या पता आज से हमारी गरीबी खत्म हो जाए। फिर गोपाल बैलगाड़ी वाले को कहता है, अरे ताऊ जल्दी कीजिए, मुझे घर जल्द से जल्द जाना है। फिर बैलगाड़ी वाले ने कहा, हाँ बेटा चल ही तो रहा हूँ। जैसे ही गोपाल की बैलगाड़ी गांव के नज़दीक पहुंचने वाली होती है तो रास्ते में माता पार्वती और उनकी सवारी शेर, जो वेश बदले हुए थे, उनको मिल जाती है। फिर माता पार्वती गोपाल और उस बैलगाड़ी वाले को आता देखकर उस लड़की को मारने लगती है और कहती है, मर क्यों नहीं जाती कलमुही। यह सुनकर गोपाल बैलगाड़ी को रुकवाता है और उसके पास जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ माँ जी, इस बच्ची को क्यों मार रही हो? तो वह बुढ़िया कहती है, देखो बेटा, इसके पिताजी सवेरे से काम के लिए बाहर गए हैं। पैसे लेकर घर आएंगे तभी तो खाना मिलेगा। यह इस बात को समझती नहीं है। मर क्यों नहीं जाती कलमुही कहीं की। फिर गोपाल कहता है, अरे नहीं नहीं, आप इसे डांटिए मत। फिर बुढ़िया कहती है, यह समझती ही नहीं है। ऊपर से घर का मालिक कहता है, किराया दो नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मैं क्या करूँ बेटा, इस लड़की को लेकर तो मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। फिर गोपाल मन में सोचता है, यह तो बहुत तकलीफ में है। मेरे पास तो जमींदार जी का दिया हुआ सोने का सिक्का है और कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं? वो सोने का सिक्का मैं इन्हें ही दे देता हूँ। फिर गोपाल कहता है, माँ जी आपका नाम क्या है? फिर बुढ़िया कहती है, मेरा नाम गौरी है। गोपाल फिर से पूछता है, आपके पति कौन हैं और वे कहाँ पर काम करते हैं? फिर वह बुढ़िया कहती है, मेरे पति का नाम भोला है और वे काम करने के लिए बहुत दूर गए हैं। फिर गोपाल कहता है, अरे मैया, आप भोला भैया की पत्नी हैं? मैं तो उनको ही ढूंढ रहा था। यह लीजिए, यह भोला भैया ने आपके लिए भेजा है और वो मेरे साथ ही काम करते हैं। मैं आपको ये सोने का सिक्का देने ही आ रहा था। अच्छा हुआ जो आप यही मिल गई। इतना कहकर गोपाल ने वह सोने का सिक्का बुढ़िया के हाथ में थमा दिया। फिर वह बुढ़िया कहती है, तुमने तो मुझे बचा लिया और वे ठीक ठाक तो हैं, वहाँ पर सही सलामत तो है ना? फिर गोपाल कहता है, हाँ माँ जी, वो बहुत अच्छे हैं। तो अब मैं चलूँ? फिर बुढ़िया कहती है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर वह बुढ़िया और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद गोपाल सोचता है, मैंने तो अपना सारा धन इन्हें दे दिया। अब मैं मोहिनी को क्या कहूँगा? इस धन से मेरे घर की थोड़ी सी हालत सुधर जाती। यह आपकी कैसी लीला है भगवान। फिर माता पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुँच जाती है तो भगवान शिव कहते हैं, देवी तुम्हारे बिना कैलाश पर्वत मुझे सूना सूना लगता है। फिर माता पार्वती अपने आसन पर विराजमान हो जाती है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से पूछते हैं, कहिए देवी, जो कुछ मैंने कहा था क्या वह सत्य साबित हुआ? मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। फिर माता पार्वती कहती है, स्वामी आपने सही कहा था। गोपाल निर्भीक भी है और बहुत दयालु भी। देखिए, उसे जो पुरस्कार मिला था उसने वह भी मुझे दे दिया। सारे पैसे दान कर दिए। यही तो मेरी प्राप्ति है। उसने एक बार के लिए भी संकोच नहीं किया। वे लोग कितने गरीब हैं, इस सोने के सिक्के से उनकी गरीबी दूर हो सकती थी। फिर भी नहीं सोचा। भगवान शिव कहते हैं, तुम सत्य कहती हो देवी।
अभी भी उस दंपति के मन में दुख और व्यथा अवश्य है। माता पार्वती पूछती है, स्वामी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी भी उनके मन में दुख है, वो तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, फिर ऐसा क्यों है? भगवान शिव कहते हैं, जानती हो देवी, उन दोनों का मन स्वर्ण का है। उनको जितना तपाएंगे उनकी मनुष्यता उतनी ही निखर कर सामने आएगी और पवित्र हो जाएंगे ये दोनों दंपति। किंतु इस बार उनकी परीक्षा मैं स्वयं लूँगा। यदि वे मेरे द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो इस असत्य के संसार में सदा सदा के लिए सत्य की स्थापना हो जाएगी। उधर गोपाल को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है तो उसकी पत्नी घर के मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, भोलेनाथ मेरे पति बस अच्छी तरह से घर लौट आए, मैं इतना चाहती हूँ, उनका ख्याल रखना। तभी घर के बाहर से आवाज़ आती है, मोहिनी मोहिनी दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ। फिर मोहिनी कहती है, हे ऊपर वाले, आप सचमुच हमारे सहायक हैं। बस मैं आपसे प्रार्थना कर ही रही थी और आपने उन्हें सही सलामत घर पर भेज दिया। फिर वह दरवाज़ा खोलती है और कहती है, आ गए, आप अंदर आइए। फिर गोपाल घर के अंदर आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम तो बहुत दुबली हो गई हो। आपने चिट्ठी में लिखा था ना कि आपकी तरक्की हुई है और जमींदार जी ने आपको उपहार ही भी दिया है। आप मुझे बहुत सारा खाना खिलाएंगे और मैं फिर से मोटी हो जाऊंगी। यह कहकर वो हंसने लगती है। फिर मोहिनी कहती है, क्या हुआ, आप चुपचाप और उदास क्यों हैं? गोपाल कहता है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं सब कुछ लेकर घर आ रहा था, लेकिन गांव के बाहर एक बुढ़िया और छोटी सी लड़की मिल गई। उनकी हालत हमारे से कई गुना ज़्यादा खराब थी, इसलिए वो उपहार और सारे पैसे मैंने उन्हें दे दिए। मोहिनी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? गोपाल ने कहा, मैं इतना गरीब हूँ कि मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। मोहिनी कहती है, मैं यहाँ पर अच्छे से रह रही हूँ और वैसे भी अच्छे खाने पीने से ज़्यादा कीमती है आपका मन। आप बहुत दयालु है, सच कह रही हूँ, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। गोपाल कहता है, मैं तो घर खाली हाथ आया हूँ। मोहिनी ने कहा, आप जो दान करके आए हैं उसके लिए आप दुखी मत होइए, सच कह रही हूँ, मुझे आप पर बहुत गर्व है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। गोपाल कहता है, लेकिन अब मैं क्या करूं, घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? तो मोहिनी ने कहा, आप एक काम कीजिए, घर के सामने वाली ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ पर खेती कर लीजिए। गोपाल कहता है, तुम ठीक कह रही हो मोहिनी, अब मैं खेती बाड़ी करूँगा। अगर हमारा मन साफ है तो ऊपर वाला हमारी ज़रूर सुनेगा। मोहिनी कहती है, चलो आज खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, मैं पड़ोसन से लेकर आई हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर अगले दिन गोपाल सामने वाली ज़मीन को फावड़े से खोदने लगता है और उस ज़मीन को खोदकर खेती योग्य बना देता है और उसमें गेहूं की खेती करता है। गेहूं की खेती अच्छे से उग जाती है और बड़ी भी हो जाती है, बस अब उसमें धान आने वाला होता है। यह देखकर गोपाल और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न होते हैं और मोहिनी कहती है, आप देखिए अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक एकदम से मूसलाधार बारिश आती है और उसके साथ जोरदार तूफान। फिर गोपाल और उसकी पत्नी उठकर अपने घर के सामने अपनी फसल को देखने जाते हैं।
तो पीछे से उनकी झोपड़ी भी उड़ जाती है और देखते ही देखते बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनका खेत और घर पूरा पानी में डूब जाता है। उनके घर के मंदिर में रखा हुआ कलश बहाकर बाहर आता है। तो गोपाल की पत्नी उसे उठाकर रोने लगती है। फिर अगली सुबह जब पानी उतर जाता है तब वह अपने खेत में जाकर देखते हैं तो पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी और घर पानी में डूबकर पूरा टूट चुका था। फिर गोपाल कहता है, हे भगवान, तुम किस जन्म की परीक्षा ले रहे हो? अब हम क्या करेंगे? यह कहकर गोपाल फूट फूट कर रोने लगता है। मोहिनी कहती है, बस कीजिए, आप रोइए मत। ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। आप देखिए, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। उधर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, आप उन पर दया कीजिए, उनकी और परीक्षा मत लीजिए। वे लोग गरीब हैं, मैं उनका और कष्ट नहीं देख सकती। भगवान शिव कहते हैं, स्वयं का धर्म और कर्म यही उनके सपनों को साकार करता है। इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। बात को समझो देवी, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। इस अंधकार की धूप से ही सूर्य का उदय होगा। उधर गोपाल और उसकी पत्नी एक शिव मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और गोपाल अपने मन में कहता है, हे भोलेनाथ, क्या पाप किया है मैंने जो आप हमें इतने कष्ट दे रहे हैं। मैं मोहिनी को और गरीब नहीं देख सकता। हे भोलेनाथ, मेरी प्रार्थना सुन लो। तभी मंदिर के छोर पर भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर आते हैं और गोपाल के सामने से गुजरते हैं। उसके सामने सोने के सिक्के से भरी थैली गिराकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर गोपाल आवाज़ लगाता है, अरे बाबा सुनिए, आपकी थैली यहाँ पर गिर गई है। फिर भी वो बूढ़े बाबा नहीं सुनते तो गोपाल थैली उठाकर उनके पीछे जाता है और कहता है, अरे बाबा सुनिए, यह आपकी थैली गिर गई है। फिर वह बूढ़े बाबा कहते हैं, भाई तुमने बहुत उपकार किया है। मेरे जीवन भर की कमाई इस थैली में रखी हुई थी। इसे लौटाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना ऐसे में कौन लौटाता है। गोपाल कहता है, नहीं, दूसरे का सामान लौटाना तो मनुष्य का कर्तव्य है। फिर बूढ़े बाबा कहते हैं, तुम बहुत ही सच्चे इंसान हो, वरना इस दुनिया में झूठे लोग ही व्याप्त है। उन सब के बीच तुम बेटा बहुत बड़ा उदाहरण बनोगे। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत गरीबी में जी रहे हो, फिर भी तुम्हारे मन में लोभ लालच नहीं आया। यह बहुत बड़ी बात है। देखना, इस सत्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। अब मैं चलता हूँ। फिर गोपाल और उसकी पत्नी अपनी टूटी हुई झोपड़ी में वापस चले जाते हैं। रात के समय मोहिनी गोपाल को एक गिलास पानी देती है और कहती है, ये लीजिए, आज भी पानी पीकर ही सोना पड़ेगा, ऐसे तो बुखार आ जाएगा। ऊपर से घर की छत भी नहीं है। फिर गोपाल रोते हुए कहता है, हे भोलेनाथ, मुझे माफ़ कर दो। मैं और नहीं सह सकता ये गरीबी। अब मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं रही। प्रभु, तभी उनके घर के बाहर जोरदार प्रकाश प्रकट होता है। गोपाल और उसकी पत्नी घर के बाहर जाते हैं तो वे देखते हैं वह बुढ़िया और बच्ची, वही बूढ़े बाबा, तीनों एक साथ दिखाई देते हैं और थोड़ी ही देर में वे तीनों भगवान शिव और माता पार्वती शेर के रूप में प्रकट हो जाते हैं। गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, मोहिनी, कहीं ये मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? भगवान शिव और माता पार्वती साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। फिर मोहिनी कहती है, यह सपना नहीं है, यह हकीकत है। देखिए, भगवान शिव हमारे बुलाने पर आ गए। फिर दोनों पति पत्नी कहते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो।
इतना कहकर वे दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। माता पार्वती कहती है, तुम्हारा इतना साफ मन देखकर हम दोनों प्रसन्न हो गए। ये जो हमने तुम्हारे पैसे लिए थे, तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारा मन इतना साफ है कि सृष्टि के सारे लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज के बाद तुम्हें कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम सदैव सुखी रहोगे और आज के बाद से तुम जीवन में हमेशा उन्नति करते रहोगे। फिर गोपाल कहता है, हे भगवान, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे और हम हमेशा सत्य की राह पर चले, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए प्रभु। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा, तथास्तु, और यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपाल और उसकी पत्नी दोनों घर में वापस जाते हैं तो देखते हैं वे दोनों थैलियाँ उनके घर में पड़ी हुई थी। एक थैली तो वो थी जो गोपाल को जमींदार ने दी थी और दूसरी थैली वो थी जो बूढ़े बाबा की सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। अब उस धन से वे दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रहने लगे और उनका गुजारा भी अच्छे से होने लगा। तो बोलिए प्यारे भक्तों, हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताइए आपको कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं ऐसी ही और कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सब खुश रहिए।